1,500 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें से 150 आदमी ऐसे हैं जो हर महीने अपना योगदान देते हैं। कोई थोड़ा देता है, कोई ज़्यादा देता है, लेकिन इस ग्रुप में बहुत तरक्की करते हुए कम से कम 7 जो हैं शादियाँ करवा चुके हैं। ये ग्रुप के सभी सदस्य अपना योगदान देते हुए 7 शादियाँ करवा चुके हैं। 2 लोगों का इलाज भी हो चुका है, जिनका कोई भी आगे ना पीछे कुछ नहीं था, उन लोगों का यहाँ पे इस संस्था ने इलाज भी करवाया है। और समय समय पर अनेक कार्य जैसे कि पौधारोपण भी हुआ है, सफाई के कार्य भी हुए हैं, तो बहुत ही तेजी से ये कारवां बढ़ा है। अनेक प्रकार के सदस्य इस ग्रुप से जुड़े। शुरू में जो सिर्फ एक आदमी श्री श्यामपाल जी हमारे प्रधान ने शुरुआत की थी, उस समय कोई इतनी आशा नजर नहीं आ रही थी। जो तरक्की इसने की है, आज मैं भी हैरान हूँ। इसमें हर प्रकार के सदस्य हमारे जुड़े हुए हैं, जो मजदूर भी हैं और ऑफिसर भी हैं, सभी प्रकार के सदस्य इसमें योगदान कर रहे हैं। आज हमारा इस ग्रुप को बने हुए 1 साल हो गया, तो देखा कि सभी सदस्य जो जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। 3-4 प्रकार के सदस्य हैं हमारे ग्रुप के अंदर, संस्था के अंदर। एक तो वो है जो योगदान करते हैं और घूमते फिरते भी हैं, साथ में कार्य भी करवाते हैं। एक वो है जो केवल योगदान करते हैं लेकिन कार्य नहीं कर पाते हैं समय के अभाव के कारण। एक इस प्रकार के सदस्य हैं जो कार्य करते हैं। तो सभी से मिल करके यह ग्रुप एक बहुत बढ़िया शानदार जो है तरक्की कर रहा है। अब 1 साल पे हमारा उद्देश्य है कि सभी सदस्य एक दूसरे को कम से कम जाने। अब हमारे ग्रुप से डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, अध्यापक भी जुड़े हुए हैं। अभी कल ही एक भट्ठा चलाते हैं, वो जुड़े हैं हमारे से, और वो अपने भट्ठे पर ही एक स्कूल चलाते हैं जिसमें टीचर्स हैं। उन्होंने 2 टीचर रखे हुए हैं जो बच्चों को, वहाँ काम करने वाले जो मजदूर वर्ग है उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो फ्री उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो सभी प्रकार के सदस्य अब जुड़ने लगे, जैसे जैसे फैलाव होता जा रहा है। पहले इसी एरिया में था इसका फैलाव, जो ये हलवास गेट है, चरखान डाणी, हनुमान डाणी, यहाँ तक था। अब वो जो है फैल करके पूरी भिवानी में 6 सदस्य हैं, और बाहर से भी भवानी खेड़ा से, जींद से, हिसार से, सब तरह से सदस्य जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो योगदान भी दे रहे हैं। तो अब हमारा इरादा ये है कि सभी सदस्य एक दूसरे को जाने। अभी ये नहीं पता कौन सदस्य क्या कार्य कर रहा है, कम से कम एक कार्य कोई कर रहा है, और हमारे को उस कार्य के सदस्य ग्रुप में से किसी को जरूरत है, उसको फोन कर सके, भैया आप ये कार्य कर दोगे, क्योंकि हमें तो पैसे देने ही है। कम से कम संस्था के लोग तो आपस में जुड़े और एक आसानी से एक कार्य हमें उपलब्ध हो सके। तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं श्री संजय गर्ग जी, वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, और हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, विशेष अतिथि हैं, अभी बहुत से आने बाकी हैं, क्योंकि लेट होने की परंपरा है अपने इंडिया में, तो थोड़ा सा लेट ही चलता है प्रोग्राम। तो इंतजार करते करते अभी आ ही रहे हैं सदस्य, आधे भी नहीं आए अभी। तो हमारे बीच कई वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं, श्री महेंद्र जी, श्री छतर सिंह जी, पूनम चंद जी, महेंद्र यादव, पाली जी, जो खुद एक संगठन चलाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी। इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये सारे हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों का, उत्तराधिकारियों का एक ग्रुप इनका है, जो सब हरियाणा से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो कई
सदस्य जिनके मैं नाम नहीं जानता अभी, वो भी आए हुए हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ये इकट्ठा किया है ग्रुप। तो इसमें सदस्य जिनके जगमोहन जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, संजय कोट जी। तो मैं आज उद्देश्य ये है कि हम सभी के नाम ले सकें, कम से कम नाम जान सकें। तो उसके लिए अभी हमारे जो सदस्य हैं, जिनकी एक संस्था हमने रजिस्टर्ड करवाई, क्योंकि इसका फैलाव ज्यादा होने लगा, पैसा भी आने लगा। तो पर्सनल अकाउंट में आता था, तो पर्सनल अकाउंट में इतना पैसा आना ठीक नहीं था, तो उसको रजिस्टर्ड करवाया। अब वो संस्था के अकाउंट में जाएगा। तो इसमें एक हमारे 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसको रजिस्टर्ड करवाया गया। उसमें मेरा नाम तो नहीं है। मेरा नाम वैसे मैं आपको पहले बताना था, भूल गया, अभी बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है और मैं सरकारी अध्यापक हूँ। यहाँ पर मैं शुरू से इस ग्रुप की कमेटी का मेंबर तो नहीं बना, रूल और रेगुलेशन ऐसे थे, तो लेकिन शुरू से ही साथ हूँ। और मेरे जैसे कई सदस्य साथ हैं जो कमेटी मेंबर नहीं है, लेकिन कार्य बहुत करते हैं। तो हमारे प्रधान है श्री श्यामपाल जी, ये हमारे प्रधान है। आपको शायद इनको सभी जानते होंगे, मेरा ऐसा लगता है मेरे को। दूसरे हमारे रमन जांगड़ा जी हैं, जो प्रधान है। सेक्रेटरी हैं रामपाल यादव जी, पाली कहते हैं हम इनको। और हमारे कई सदस्य हैं जो आज आपको स्टेज पर दिखाई देंगे। तो सभी को इसमें किसी का ये नहीं कह सकते कि इनका योगदान ज्यादा है और इनका कम है, सबका योगदान। अब ये काम ऐसा है, सामाजिक कार्य है भाई, किसी की लड़की की शादी हो रही है और हम उसमें योगदान कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसा काम कर पा रहे हैं। तो उसमें किसी का कम ज्यादा योगदान नहीं है, कोई काम कर पा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, कई प्रकार की परिस्थितियां हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये एक खुशी है कि किसी के कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा योगदान दे रहा हूं, लगभग सभी योगदान दे रहे हैं। और मैंने देखा तो हमारे कम पैसा देने वाले साथी है ना, वो बड़ा खुश हो करके योगदान देते हैं, क्योंकि पैसा आ जाता है। हमने देखा कोई काम करते हैं, कोरोना में भी हमने काम किया, पैसा आ जाता है, लेकिन काम करने वाले साथी है ना, वो बहुत कम मिलते हैं। तो इसमें अब ये जो शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है अगला प्रोग्राम अपना जो होगा वो बहुत बड़ी संख्या का प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि इसका फैलाव जिस तरह से हो रहा है इस संस्था का, तो वो उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। जमा नहीं है, गुना है, कई गुना ज्यादा है, जिसमें सभी साथी खुश हो रहे हैं। जब कोई काम होता है ना, तो हम देखते हैं, मान लो वीडियो हम बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, साथी कम ही देखते हैं, टाइम का अभाव कह लो या कुछ भी कह लो, वो कम देखते हैं। एक तो थोड़ा सा ये प्रोग्राम देखते हैं तो देखकर खुश बहुत होते हैं। जब भी वो मिलते हैं तो बड़ी हमें प्रोत्साहन देते हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और आप इसमें लगे रहो। हमें खुशी है कि हमारा पैसा, चाहे वो 100 रुपए, चाहे 500 रुपए, चाहे कितना भी वो खुश होकर के दे रहे हैं, वो अच्छी जगह पे जा रहा है और ईमानदारी से जा रहा है। क्योंकि जितना भी पैसा आता है वो स्क्रीन शॉट उस पर डाल दिए जाते हैं, या कोई कैश देके जाता है, वो भी डिटेल दे दी जाती है ग्रुप पे, और लास्ट में जितना ही पैसा आता है उसकी लिस्ट बना करके ग्रुप में डाल दी जाती है कि इतना पैसा आया है। तो ईमानदारी से कार्य चल रहा है, इसलिए भी सभी खुश हैं। तो हमारे जो प्रधान है श्यामपाल जी, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और कुछ सदस्य जो रह गए हैं या मैं नहीं जानता उनका स्वागत करें, हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें और कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सभी सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि कार्य सभी के द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है, सभी सम्मान के योग्य हैं और सभी को सम्मानित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो आज उसी की शुरुआत की जाए। श्यामपाल तकरीबन तो सारे जानते होंगे,
पर मेरी उम्मीद यह है अब जितने भी भाई मेरे से जुड़ रहे हैं और आपस में इस ग्रुप से जुड़ रहे हैं, एक तो सारे अपने जान पहचान निकाल दो भाई कौन कितका है कितका नहीं है, क्यों सारे ने यह समस्या रहे भाई कौन आदमी जुड़ रहा है, यो कौन है, तो सारे जान दो आपस में। एक पहला मैं धन्यवाद करना चाहूँ मेरे जो आदरणीय आ रहे हैं, महेंद्र अंकल जी हैं, पापा जी हैं और मास्टर जी हैं और पाली भाई के बड़े भाई हैं और संजय कोच जी हैं और गोविंद राम सैनी है और जगमोहन जी हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चीफ गेस्ट अपने संजय गर्ग जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आए और उन्होंने आपने टाइम दिया। और एक सबसे बड़ी बात यह है भाई अपने ग्रुप में जितने भी सदस्य जुड़ रहे हैं डोनेशन सारे दे हैं, तकरीबन डोनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह अपना करते रहो। सबने बेरा भाई जो कार्य हो रहा है सबका आगे रहे जो चीज़ रहे है, क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है कि भाई कोई पीछे है कोई कार्य हो या कोई डिटेल नहीं मिल रही किसी भाई ने, सारी चीज़ मिला सब टाइम टू टाइम। एक जो कार्य करो होना है उसमें थोड़ी सी मेहनत और कर लो मेरे भाई। अपने ग्रुप में 138 बंदे हैं फिलहाल, अगर आप लोग चाहो ना तो एक महीना में, एक महीना तो बहुत दूर का नाम ले दिया भाई मैंने, आप खुद चाहो ना तो एक आदमी 3 आदमी जुड़वा सके इस ग्रुप में। अगर एक आदमी 3 बंदे जोड़ेगा ना तो सोच लो भाई कितने ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे इसमें। तो आपने किसी लड़की का तरह या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर भाई के सामान देना के नहीं देना है, उस लड़की का जो सामान जाएगा वो इतना सामान चला जाएगा भाई माँ बाप ने किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। मेरी सोच यह है, ये सोच में आप सारे भाई देखो किस तरह का बढ़ाओगे इसने। और एक जो वीडियो यूट्यूब पर डाली जाए ग्रुप में डाली जाए कृपया करके उसने सारे देखा करो, ताकि देखो खुद भी घर क्या नहीं दिखाओ और अपना आस पड़ोस भाई दोस्त शेयर कराया करो। उसने पाली भाई एक बात क्या करे, यो मोबाइल में बटन किस बात का दिया जा है शेयर करने का, वो इससे हमारी दिया जा भाई 5-7 आदमी अगर शेयर करोगे तभी तो किसी समझ में आओगी, जब तो कोई इस तरह का कार्य करेगा अगले भाई कोई सामाजिक कार्य करा। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं संजय गर्ग जी का बुला रहा हूँ इनको भाई स्टेज पे आए और हमें तीर्थार्थ करें। जी खाली जोरदार तालियों से ये पापा जी हैं श्री छतर सिंह, ये हमारे मास्टर जी हैं पूनम जी, ये हमारे ये भी एक हमारा ही कार्य कर रहे हैं। ये बच्चों को कोचिंग देते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में कोचिंग, जो विकलांग टूट है ये वो कार्य करते हैं। किसी को पता होगा भाई सभी को गौशाला में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, अब तो गौशाला का नाम भी बदनाम करने लगे। हमारे भाई जगमोहन जी, अब पुनीत मास्टर जी ने संजय गर्ग जी को सम्मानित करेंगे। हमने कई विशेष जो हमारे उनको बुलाया है तो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो तब तक ये कार्य चलता रहेगा हमारा। अब जाता है उनका इलाज किया जाता है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो मैं इससे पहले नहीं जानता था कि कितलाना गौशाला पे जो है ये कार्य हो रहा है। तो ये जो सदस्य आए हैं हमारे साथी, ये एक बार प्लीज़ यहाँ पर आए, थोड़ा सा हम बताएंगे कि ये कैसे किस प्रकार कार्य करते हैं। थोड़ा तो हमारे जो साथी मोहन सिंह जी हैं, ये 200 किलोमीटर तक कोई भी गाय अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रकार से कोई तकलीफ में है तो उसको उठा करके लाते हैं और गौशाला में उसका इलाज करते हैं। ये एक
ऐसा कार्य है जिसमें केवल और केवल धर्म का स्थान है। किसी भी प्रकार से इन पर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि लगा देते हैं कि भाई ये गाय के नाम पर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा बहुत ही सराहनीय कार्य है। मुझे बड़ी खुशी है देख करके कि हमारी संस्था में हमारे मोहन सिंह जी जैसे सदस्य जुड़े हुए और इनका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार के कार्य को लगातार करते रहें। अब आज मुझे पता चला तो मैं भी जो है वहाँ पे जाऊँगा आगे। आप भी अगर आपको ऐसा कुछ समय लगे तो वहाँ पे ज़रूर जाकर आऊँगा। कुछ एक सदस्य जिनके बारे में कुछ कम बताया गया है। हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं संजय गर्ग जी, ये इनकी ऑपरेशन टेबल बनाने की फैक्ट्री है और जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अभी जैसा कि हमारे रामपाल यादव जी हैं जिनको हम पाली भाई कहते हैं, जो शायद शुरू से ही हर एक कार्य में एक्टिव है। शुरू से मैंने ऐसी कोई मीटिंग नहीं देखी जिनमें पाली भाई ना हो। तो ये भी ऑपरेशन लाइन से, ऑपरेशन टेबल की बनाने की लाइन में है। तो हमारे महेंद्र अंकल जी हैं जिन्होंने स्वागत किया था, वो भी ऑपरेशन टेबल की उनकी बहुत अच्छी फैक्ट्री है, बढ़िया हमारा योगदान करते हैं, बहुत हमें हौसला देते हैं। और हमारे बीच जैसा कि मैंने बताया, भाई साहब को नाम शायद नहीं पता था, श्यामपाल जी को, महेंद्र यादव पाली जी हैं जिनके पिताजी पाली जी के भाई हैं ये, इसलिए मैं इनको महेंद्र यादव पाली जी कहता हूँ। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे इनके पिताजी। इन्होंने जो संगठन बना रखा है, इनके संघर्षों से आज आपको यहाँ ये पता लगेगा कि इन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य कर रखे हैं। इन्होंने पहले जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी, सभी सदस्यों को जोड़ा, हरियाणा स्टेट लेवल तक का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में इन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी, कोर्ट की लड़ाई लड़ी। और अब जो स्वतंत्रता सेनानी जिनके कारण आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, उनका एक कोटा अलग से सरकार ने इनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा, कोर्ट की लड़ाई के द्वारा उनको अलग से दिया। 2% कोटा स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को उसमें नौकरी मिल सके। ये बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने अकेले लड़ाई लड़ करके किया है, पूरी संस्था बना करके और शुरुआत करके इस जगह पर पहुंचे हैं। तो महेंद्र यादव जी एक मिनट आए पर मैं चाहता हूं कि सभी देखें कि इन्होंने अकेले शुरुआत करके और संगठन को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। और लड़ाई भी आज ऐसी एक सरकार के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, जो इन्होंने लड़ करके उसको उद्देश्य को पूरा किया। तो ये हमारे महेंद्र यादव जी हैं, बहुत ही सम्मानित हमारे सदस्य। अब हमारे बीच मुकेश जी हैं, मुकेश राजा कहते हैं, ये भी हमारे से अभी जुड़े हैं। एक रक्तदान शिविर पीछे लगाया था हमने, 2 लगा चुके हैं रक्तदान शिविर, तो उसी में जुड़े थे। जो एक और सदस्य हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनका नाम मुन्ना है। तो वो अब 57 साल के हो चुके हैं और आजकल जो चल रहा है कि भाई दंड वगैरह लगाने का सिस्टम, वो अब उन्होंने चैलेंज किया कि भाई मैं 57,000 दंड लगाऊंगा, जो कि सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि 5,000 तक के तो हमने देखे हैं। तो वो किस तरह से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। हमें मुकेश जी ने बताया कि ये कार्य होने जा रहा है, तो वो भी हमारी संस्था से जुड़े हैं। अब श्यामपाल जी आइए एक बार स्वागत करें, हर एक सदस्य को सम्मानित करने का कार्य।
ईमानदारी से कार्य करने का और कोई भी गलत कार्य का विरोध करने, इनका बहुत ही अच्छा एक स्वभाव। श्यामपाल जी सचिव हो गए जो बीच में खड़े हैं, रामपाल यादव जी पाली, मंजीत जी जो श्यामपाल जी के पीछे है, रोशन लाल जी जो ये साइड में खड़े हैं सबसे आगे, और ये रमन जाना से हमारे उपप्रधान। तो ये हमारी गैर सदस्य कमेटी है। कोई भी सदस्य आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जो पॉलिटिकल होगा या अमीर हो। जिस दिन अमीर लोगों के हाथ में बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को, और सम्मान जरूर मिलना चाहिए हमें। इस प्रकार की हमारी भावना थी कि सभी को सम्मान मिले, जिनको हम नहीं जानते और योगदान कर रहे हैं वो आपस में जुड़े। एक जो मैं एक कागज जो है सबके बीच में सर्कुलेट कर रहा हूं, जो जिसको लगे अपना नाम लिख दे, मोबाइल नंबर लिखें, और अगर जिसको लगे कि मेरा काम थोड़ा सा उसका ऐड भी हो जाए या सबकी नॉलेज में आ जाए, ताकि हम आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकें, एक दूसरे से काम कम से कम जिसको जरूरत नहीं वो भी लिख के कि वो काम उसके द्वारा हम काम ले सकें या करवा सकें। क्योंकि हमें मार्केट में ही पैसा देना है, तो ना हमारी संस्था के कोई साथी के हम काम आ सके या वो हमारे काम आ सके तो बहुत खुशी हो। उस कागज पे अपना अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि मैं क्या कार्य करता हूँ। अब नाम वाली दिक्कत आएगी। श्यामपाल जी एक बार आप नाम बताते रहे ताकि हमारा सम्मान करना का कार्य है सुचारू रूप से। गर्मी ज्यादा हो रही है, वैसे भी एक बार ठंडा दे जो है, फिर अपना ट्रॉफी वाला कर देंगे। करो एक बार प्रकार की सभी भाइयों को नमस्कार। हेलो सभी भाइयों को नमस्कार। तो आपने मुझे इतना सम्मान दिया और अब ये जो बदलाव वेलफेयर सोसाइटी है इसका मैं अभिनंदन करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। इसमें मेरा जितना भी सहयोग होगा और जितने भी मेरे संपर्क में आदमी आएंगे मैं इसमें उन सबको जुड़वाने का संपर्क करूँगा, और मेरे लायक इस सोसाइटी का जो भी कोई मदद की जरूरत हो बेझिझक कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बताएंगे अब ये क्या कार्य करते हैं, और आप भाइयों को किसी प्रकार की भी इनकी हेल्प चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम करण अग्रवाल है, एडवोकेट हूँ। मेरे पास टैक्स का काम है, तो आपको अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हो। मेरे पास जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड सारा काम है। कोई भी सिविल केस हो या मोस्टली जो भी मेरा काम है वो सारा टैक्सेशन का है। तो हनुमान गेट पे ही मेरा ऑफिस है, ये बलदेव मूर्ति का है, इसके बिल्कुल सामने है। तो अगर आपको कोई भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। मैंने मेरा नंबर भी जो है वो शेयर कर दिया है। तो टैक्स से रिलेटेड समस्या के लिए या कोई और भी काम हो तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हो कभी भी। 10 से 5 किसी भी समय ऑफिस में मिलता हूँ मैं आपको, और यही हनुमान गेट पे मेरा ऑफिस है। तो आपकी टैक्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या कोई और लीगल जो भी एडवाइस आपको लेनी है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद करण भाई। अब मैं बुलाना चाहूंगा संजय कौल जी को। कैसे करता है, कोई किसी प्रकार से करता है। ये गरीब बच्चों को जो फीस देने में असमर्थ होते हैं उन बच्चों को ये फ्री में कोचिंग देते हैं खेल की। अब ये बताएं। नमस्कार सबको, आदरणीय बुजुर्ग सर माइक थोड़ा आगे आदरणीय बुजुर्ग और जवान साथियों, मैं दादरी बाईपास पे अकेडमी का रखी फिफ्टी शॉर्ट क्लब के नाम से अपने 22 बच्चे अपने नौकरी लग चुके हैं रेलवे में, आसाम रेजिमेंट में, और एक लड़की इंटरनेशनल हुई है अभी चाइना की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया का रिकॉर्ड करके। और
अपने 18-20 बच्चे नेशनल प्लेयर हैं। तो फिजिकल है फ्री में करवाता हूँ बिल्कुल मैं। आर्मी का सर्विस जो भी भले पुलिस का है, चंडीगढ़ पुलिस में लगे तो वेट किया, अभी तो दिल्ली पुलिस में लगे फिजिकल करके इसी में 26 तारीख में वेट किया है। तो मेरे जिस भी भाई का सहयोग मेरे से बढ़ता उतना मैं करूँगा। मेरे से कॉन्टेक्ट कर लियो, जो भी मेरे से बढ़ता है। स्पोर्ट्स कराना है छोटे बच्चों को 8 साल से लेके हम 18 साल तक बच्चों को स्पोर्ट्स करा सकते हैं बढ़िया लेवल का। और जो आज शुरुआत करेंगे तो हम अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। मोदी जी ने 2036 में ओलंपिक की अपने उद्घाटन कर दिया है गांधीनगर में। तो इंडिया में ओलंपिक होगा 2036 का, समर ओलंपिक होगा 2030 में इंडिया में। तो एक स्कीम है खेलो इंडिया की, टैलेंटेड कीर्ति के नाम से। अभी कल मंडे को हिसार में उसकी शुरुआत है। जो 8 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे हैं, 9 साल से, वो टैलेंट छाट रहे बच्चों में। जो उनका स्पीड का टेस्ट होता है, बॉडी का स्पीड है, जंप है, तो उससे छाट के आज हम 9 साल के बच्चे को 12 साल है अभी 2036 तक, तो 21 साल का होगा उस टाइम वो। और जो बच्चा 18 साल का हो 30-32 साल का होगा। तो ये मैनेज होती है 20 साल 21 साल से लेके 32 साल तक आदमी की स्पोर्ट्समैन की, जो बढ़िया कर सकता है। और हमारे बीच में हमारे बच्चे ही करेंगे, पता नहीं किसमें क्या टैलेंट है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना जरूर करवाना चाहिए बच्चों को। 1 घंटा जरूर, तो 24 घंटे हैं हमारे पास में, 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के, 8 घंटे पढ़ने के स्कूल के, 8 घंटे में फ्री हैं। उसमें से हम 2 घंटे और स्पोर्ट्स को दे देंगे, 2 घंटे और सोने को दे देंगे, 10-10 घंटे हो गए। फिर भी हमारे पास 4 घंटे बच गए। 4 घंटे में हम 2 घंटे बच्चों को बोलते हैं टीवी देख ले, फोन देख ले, फिर भी 2 घंटे बच गए। वो 2 घंटे अपने स्वास्थ्य को दे दो। 1 घंटा सुबह लेके बच्चों को, 1 घंटा शाम को लोगों, धीरे धीरे पता नहीं उसमें क्या क्वालिटी है। 6 फीट का हो जाएगा, कोई डिस्कस फेंक देगा, कोई गोला फेंक देगा। मेरे चोपड़ा किसी को नहीं पता था कहाँ से निकल के कहाँ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। तो इतना ही कहना है भाइयों, अपना जितना सहयोग बढ़े मैं उसका करूँगा। धन्यवाद। बड़े भाई जगमोहन जी को, वो भी एक ऐसा ही कार्य करते हैं। जगमोहन जी आइए। धीरज भाई आ चुके हैं और इनका जोरदार स्वागत करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो पूरी इंडिया का आजकल इनके ऊपर जिम्मेवारी है, आए दिन इनकी ड्यूटी लगी रहती है। लेकिन हमारी संस्था से जुड़े हैं और विशेष अतिथि के रूप में हम इनका स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ हम इनको एक ये युवा है, उम्मीद है हमारी। आजकल जो हमारे भिवानी हल्के में जो है सबसे ज्यादा जरूरत उम्मीद की ही है। तो हमें भी इनके अंदर वो उम्मीद नजर आती है कि ये हमारे लिए, हमारे भिवानी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो हम इनका यहाँ पर आने पर स्वागत करते हैं और जगमोहन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आए और धीरज भाई का स्वागत करें। आ जाओ भाई। महेंद्र जी से, प्रधान जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आए और धीरज भाई का स्वागत करें। महेंद्र अंकल जी आए, इनका स्वागत करें। ये हमारे युवा साथी हैं। चीफ गेस्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि और भी धीरज भाई का स्वागत करें। हमारे विशेष अतिथि का श्री संजय गर्ग जी। अभी धीरज भाई जो हमारी संस्था से जुड़े हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये हमारी संस्था के सदस्य हैं।
ये हमारे और ये सभी मेंबर आपस में पैसा इकट्ठा करके जो बहुत कम डोनेशन हर महीने दे करके और हर महीने एक अच्छा कार्य सभी के हाथों से, सभी के योगदान से होता है। तो उम्मीद है कि हमारी संस्था अगले 1 साल में शायद जो अभी 1000 लगभग 1000-1500 सदस्यों तक पहुंची है, वो इस साल में लगभग हमारा उद्देश्य है 50,000 लोगों तक पहुंचना है और जल्दी ही इस कार्य को हम करेंगे, क्योंकि जो एक सदस्य ने शुरू की थी उसको 1,500 तक पहुंचा दिया बहुत कम टाइम में। तो ये टारगेट भी हमारा बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा 50,000 सदस्यों तक पहुंचने का। और मैं अभी यहाँ सभी सदस्य जो उपस्थित हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसा कार्य है तो हम आज भी तत्पर हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि मेंबरों ने ही हमें बताया कि ये भाई लड़की है, गरीब है, इसकी शादी करवानी है, तो हम तुरंत उसी दिन पहुंचे हैं। अगर आपकी निगाह में कोई भी कार्य है, सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है संस्था, कोई भी कार्य है किसी की भी नजर में हो तो वो हमें बताएं, हम उस कार्य को पूरा करके ही दिखाएंगे आपको जल्दी से जल्दी। तो बहुत अच्छी शुरुआत है संस्था की और अच्छा कार्य है, तो हम सम्मानित करने का कार्य अब जारी रखेंगे। अगले सदस्य का नाम बताएं श्यामपाल जी, जिनको हम सम्मानित कर सके। तो आजकल कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उनको पूरा करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा ऐसी चलाई जा रही है, हर एक को ही लगभग सीए के कार्य की जरूरत होती है। तो ये हमें समय समय पर हम भी इनसे और संस्था का भी कोई सदस्य अगर कुछ परामर्श लेना चाहे तो ले सकता है। इनका नंबर हमारे पास उपस्थित है, वो लेके जा सकते हैं और इनके कार्य का हम फायदा उठा सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे विशेष अतिथि धीरज भाई से कि वो कुछ आपके आगे 2 शब्द कहें। और सारी मूर्तियाँ शहर के प्रबुद्धजन बैठे हैं, सारे समाज के अंदर अपनी अग्रणी भूमि के अंदर रहते हैं। भाई राजनीति के अंदर हम लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के अंदर हैं, कोई बीजेपी के अंदर है, कोई कांग्रेस के अंदर है, भाई आपस का तालमेल हमारा सामंजस्य एक परिवार के रूप में है। ये बड़े गर्व और बड़े हर्ष का एक विषय है। बदलाव कल्याण समाज के द्वारा आप लोग इकट्ठे एक मंच के ऊपर आप लोग इकट्ठे होते हो, बड़े बड़ी उद्देश्य में कहते हैं ना कि बड़ी बड़ाई की बात है। देखो भाई इसको यहाँ तो आप 1.5 लाख तक भी पहुँचे और ये काम है भी 1.5 लाख तक पहुँचने का। गरीब लोगों की आप मदद कर रहे हैं, हमारे जैसे सफ़ेद पोशों की मदद करने वाले बहुत पा जाते हैं, अमीरों की मदद करने वाले बहुत पा जाते हैं। वो कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार तो हर कोई करता है, लेकिन गर्दिश को नमस्कार बहुत कम करते हैं। आप बधाई के पात्र। वो फलाना MP बन गया उसके लाइन लगी पाओगी, फलाना विधायक बन गया उसके लाइन पाओगी ना, चीफ मिनिस्टर बन गया उसका लाइन पाओगी। भाई गरीबों की बस्तियों के अंदर जो आप लोग लाइन लगा करके उनकी मदद करने का काम करते हैं, बड़े ही गर्व और फख्र का विषय। और जैसे भी टूटे फूटे हैं, मास्टर जी यादव साहब बैठे हैं, महेंद्र जी भी कोर्ट में जोड़ा उठा के गरीबों की बड़ी मदद करते रहते हैं, और भी आप सब हैं। भाई हमारी ड्यूटी जैसे भी टूटे फूटे हैं, जगमोहन दास जी बैठे हैं, मैं इनको कई बार कहता हूँ कि पुराने पॉलिटिकल आदमी का काम है, मेरे से भी बनती है, एक बार आप जाके करवा के लेना तो मेरा करवा के लाते हैं, लोगों के काम होते हैं। आप बधाई के पात्र हो। मास्टर जी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे भी टूटे फूटे हैं, आप लोग सब अपने संगठन की तरफ से जो भी जिम्मेदारी लगाओगे, आधी रात को आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा रहूँगा। और जिस समय देश आज़ाद हुआ था ना, देश आज़ाद हुआ था तो भगत सिंह जी की बड़े चर्चे थे। भगत सिंह जी ने बहुत बड़ा कार्य किया देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के अंदर। तो आप सब भी भगत सिंह हो, तो उसके अंदर एक
एक शायरी आती है कि हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है कि भगत सिंह फिर से पैदा नहीं होते दोस्तों, पैदा तो होते हैं पर नाम बदल जाते हैं, नाम बदल। भिवानी के अंदर और कम उम्र में, इनकी उम्र बहुत कम है, मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र के हमारे एक नेता हैं जो इंडिया लेवल तक कांग्रेस में जिनको पद प्राप्त हुआ है। और इतनी कम उम्र में मैंने कभी सुना नहीं कि भिवानी में किसी को ये पद प्राप्त हुआ। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं हमारी संस्था का हौसला बढ़ाने के लिए। ये आगे भी कार्य चलता रहेगा, तब तक हमारे सदस्यों को हम सम्मानित करते हैं, प्रत्येक हमारे सदस्य को। जो श्यामपाल जी, आइए एक बात और प्रक्रिया शोध संस्था के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, जो एक कवि हैं और अक्सर इनकी कविताएं हम इनको हमारे लीडर भाई जो है उपस्थित है, ये गलत कार्य है कभी लेकिन अभी उसका तो हटियोग कर देते हैं और बहुत ही अच्छी छवि के साथ इन्होंने जो है अपना को फ्री कोचिंग देते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने बच्चों को पहुंचाया है। काम बाल वर्ष में ये हम वहाँ की बार विजिट करेंगे, गौशाला देख करके आएंगे कितना बढ़िया ये कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है कार्यक्रम बढ़ता रहेगा। आज से पहले सभी को स्टेज से नहीं गए थे, अब मिले हैं ताकि इसको एक सकारात्मक दिशा मिल सके, सभी एक दूसरे को जाने, वो इनसे ले सकते हैं। जो बहुत ही कम उम्र में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। करण हमारे युवा साथी, अब ये हमारे करके इनका स्वागत करें। ओम प्रकाश, इनके बाद ओम कोशिश न्याय है जो भट्ठे से संबंधित जो भी कार्य है उसके साथ से बनाना या भट्ठे का जो भी चीज जो है हमारे से सम्मान ग्रहण करता है, तो हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। संदीप जी हैं, संदीप ये संदीप जी हमारे फिजियोथेरेपी हैं। अगर किसी भाई के माता के बहन के किसी प्रकार की कोई काम कर रहे हैं, हेलो, टीवी की दुकान पर काम कर रहे हैं तो 9 सेकंड का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार अपना अमित सोनी तो इन कॉन्टैक्ट करो। सुनील और इस गुजारिश है कि आगे बढ़ सके भाग लेंगे और भाइयों ने जोड़ेंगे। प्रदीप कुमार, राजकुमार संस्था का नाम है वो लगभग सबको लगी हुई नहीं है। सोमवीर सिंह,
का दिन है। जो दोनों भाई लेके गए हैं वो एक मजदूरी कर रहे हैं। इसमें उसका भी इतना बड़ा है कि संस्थान डोनेशन किया गया है। आप एक आम का खाते में सहयोग कर रहे हैं। दुकान बताओ जगन्नाथ फेस्टिवल शोरूम है और वहां से परचेज कर लो और संस्थान का नाम ले लो भाई को छूट मिलेगी। यहाँ पे आप भाइयों उम्मीद है आपका कम रेट में सेटिंग होगी। ये दूसरे रहेंगे और कार्य करते रहेंगे तो खरीदना पड़ जाएगा। सुभाष ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सबसे पहला पानी आ जाओ जी। दे दो जी। आओ आओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। आओ। किशन सैनी, अर्जुन, आओ जी। और हमारे जो और भाई ये मेंबर जान लग रहे हैं, एक बार 2 मिनट बाद से आ जाओ भाई। जो वीडियो डालनी का ग्रुप में वो फोन भाई बटन और हो शेयर करने का, उस पर थोड़ा जरूर ध्यान दे दिया करो। हमने शेयर कर दिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम करते हैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई श्यामपाल का ताली बजाकर बहुत बहुत स्वागत करो। आओ जी। एक बार बता दे ऐसा मुझे कोई गलती ना रह जाए। अभी तो बात है तो मैंने मान बनाया तो सभी हो तो बनाया। हाँ बिल्कुल विश्वास बढ़ाते ये पार्टी जो है तो अब हमारा जो ये संस्था है बदलाव उसको लोगों में ले आइए। यूट्यूब चैनल पे लगाया गया है जगबीर सैनी जी। जगबीर भाई जिन्होंने हमारी पार्टी का सबसे बड़ा योगदान था, उनको वहाँ तक पहुँचाने में, उनका इलाज करवाने में और इनसे ये रूप की रेट कराते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया हमारा सम्मान से और सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया साथी हमारे। श्यामपाल के लगते हैं स्टूडेंट जो हमारे वीडियो बनाते हैं, हमारा प्रिंटिंग करते हैं, काम लिखते हैं।
जहाँ पे भी जरूरत हो वो सारे कार्य करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, तो वो भी सभी कार्य एडिटिंग वगैरह और सभी कार्य करती है। बहुत अच्छी मीडिया हमारा बहुत साथ देती है, क्योंकि टेक्निकल रूप से हम कमज़ोर हैं और जो नए बच्चे हैं वो ज़्यादा हमारे से सक्षम हैं, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, और अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं सभी साथियों से जो है इसके मालिक हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। बड़ा प्रोग्राम करो और कोई भी किसी प्रकार की चिंता मत करो, बजट वगैरह की कोई चिंता नहीं है। तो हम उनको भी हमारे साथ अंदर बैठे हुए हैं। इस संस्था का हौसला बढ़ाया है, आपस में जुड़ने का कार्य किया है, उसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी साथी को कोई नंबर चाहिए किसी का भी तो वो इसमें से ले सकता है। हमको स्वागत करना चाहेंगे, ये हमारे युवा साथी हैं सत्यु रामपाल यादव जी, धन्यवाद करते हैं सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, महेंद्र अंकल जी, चंद्र सिंह अंकल जी, संजय गर्ग जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि करण, इन सभी ने हमारा बहुत अच्छा योगदान दिया और समय निकाल करके जो यहाँ पर आए अपने कीमती समय से एक सामाजिक कार्य को सहयोग दिया, योगदान दिया, उसके लिए हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी संस्था से आगे से जुड़े रहेंगे और हमारा सहयोग करेंगे, हमें आशीर्वाद, ताकि हमारी संस्था का हर एक आदमी को शहर में नाम होता हो, हम जल्दी ही इस मुकाम तक पहुंचने का कार्य करेंगे और आशा करते हैं कि भविष्य में भी ये हमारा योगदान करते रहेंगे। अंशुमन और रामू, नवीन, चाहे वो सर्टिफिकेट कहते हैं जी, चाहे वो इन्विटेशन से, चाहे वो था, वो इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। नवीन जी को सम्मानित करते हुए हमारे प्रधान जी और सचिव अडॉप्ट कर रखे इन लोगों ने, मास्टर जी हैं और कुछ टीचर और मिलके उन बच्चों की फीस खुद भर रहे हैं अपने पैसों से, उनके पेरेंट्स से फीस नहीं दी जा रही थी। तो जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी यही कार्य कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना कीमती समय दिया और आप यहाँ पे आए। आपका समय हमें आगे भी ऐसे ही चाहिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी आगे भी हमें ऐसे ही समय देंगे अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ी देर बाद कबाल मार जाती नहीं पाता तो इनकी दुकान पे तैयार है, रवि अभी यहाँ से गया है, तब ये लोग आए हैं यहाँ पे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और मनीष चलेगी। ये बदलाव नाम तो देखा है सबने, पर हमें इस समाज के अंदर जो हम कर सकते हैं वो बदलाव लेके आना है, ताकि किसी भाई को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत महसूस ना हो, बेझिझक हमारे पास आए और हमें बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और निरंतर आगे काम करते रहे और चैन बना लें, एक से एक जुड़ते रहे और जोड़ते रहे और वीडियो आगे शेयर करते रहे। संजय गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आगे भी उम्मीद है इनसे ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। और इनके पुत्र जी करण आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। करण ये नौजवान युवा हैं, ये हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य करेंगे
और आगे तक इस संस्था को लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मन बात हो गया क्यों क्योंकि मेंबर उम्मीद थी ना तो खरे को नहीं उतरेंगे हम ये तो 40 मेंबर हैं 140 बढ़ती रहेगी आगे इतना बड़ा आगे में कह दिए क्योंकि इनके संपर्क भी बढ़ते रहने हैं अपने संपर्क तो सीमित रह लिए ठीक है बस ठीक है चला बहुत